आप कबूतरों को चावल खिलाना चालू कर दीजिए, उनको पानी पिलाना चालू कर दिए, तो पैसे से संबंधित समस्या आपकी दूर हो जाएंगी। कि आपकी कुंडली में पंचम हाउस और पंचम राशि यदि अच्छी होगी तभी हम एक अच्छे फिल्म इंडस्ट्री में जा सकते हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है कि आपके चीजें अगेंस्ट हो लेकिन आप किसी तरीके से उनको अपने पॉजिटिव फेवर में कर सकते हैं? बुध ग्रह, जब जब बुध ग्रह की आपकी अंतर आएगी, प्रत्यंतर आएगी या महादशा आएगी, तो यह आपका समय सबसे बेस्ट रहेगा। तो यदि आप अपना कोई भी नया काम सुकर्मा योग में, सिद्धि योग में करते हैं, बालाजी महाराज के नारियल के साथ साथ में गुड़ और चने का प्रसाद भी चढ़ाते रहते हैं, तो हनुमान जी आपकी हर समस्या के सामने आकर खड़े हो जाएंगे। मैंने अच्छे टीवी शोज किए, बहुत बड़े और बड़े स्टार के साथ किए। जब भी आप घर बनाएंगे तो घर आप सुंदर बनाएंगे। आप कहीं पर भी जाएंगे, सामने वाले को अपना दीवाना बना कर आएंगे। एस्ट्रोलॉजी हमारे ऋषियों के द्वारा, हमारे देवी देवताओं के द्वारा लिखी गई एक अद्भुत साइंस है। आपको जो रिस्पेक्ट है या मान सम्मान घर के बाहर में जाकर मिलेगा या फिर आपके घर में जाकर मिलेगा। हमने बताता हूँ कि आप अपनी फिल्म को कब लॉन्च करें। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि आपका भाग्य आपके साथ में है। खमागणी राम राम, मैं हूं अजीत सिंह तंवर और आज मैं हूं बहुत एक्साइटेड। जैसा कि आप मेरी कोरियोग्राफी में देखते हो, हमेशा सारी चीज़ें कैलकुलेटेड रहती है, वैसे ही आज मैं हूं। श्री लव भूषण जी आचार्य जी हैं। तो खमागणी सर, प्रणाम आपको। नमस्ते जी। सर, मुझे बहुत सारे सवाल मेरे माइंड में दौड़ रहे हैं जी। और क्योंकि मुझे बहुत जानना है चीज़ें कैलकुलेट करके कैसे एक आर्टिस्ट चल सकता है अपनी लाइफ में, और एस्ट्रोलॉजी का कैसे सहारा लेके मैं अपनी दिशा निर्धारित कर सकता हूँ। मैं बहुत क्यूरियस हूँ क्योंकि ये अपनी बहुत हिंदुस्तानी विद्या है और आप जैसे विद्वान के साथ बैठ के। जी सर, देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी हमारे ऋषियों के द्वारा, हमारे देवी देवताओं के द्वारा लिखी गई एक अद्भुत साइंस है और पूरा वर्ल्ड इसको मान रहा है। यदि आप आज देखेंगे कि नासा जो 99% जो इसके ऊपर रिसर्च करता है, वह कहीं ना कहीं हमारी एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेकर ही करता है। अब नासा अंदर वर्ल्ड को दिखा नहीं रहा है कि वो एस्ट्रोलॉजी का सहारा ले रहा है, लेकिन आप देखेंगे जैसे वर्ल्ड के मैप में आप देखेंगे भी कर्क रेखा है और एक मकर रेखा है। आपने सुना होगा ना? जी। भूमध्य रेखा के पास में दो रेखाएं हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, ये कर्क और मकर नाम कहाँ से आए? ये हमारी राशियों से आए। जी, हमारी राशि है ना, कर्क राशि है, बिल्कुल। एक मकर राशि है, तो उन्होंने क्यों, उनको ऑप्शन ही नहीं मिला। तो इस प्रकार से ये मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इतनी डीप साइंस है। आज के जो दिन वार त्योहार जो भी डिसाइड हो रहे हैं, ये सब एस्ट्रोनॉमी यानी कि हमारी एस्ट्रोलॉजी की ही मैथमेटिक है। बिल्कुल सर। और आप का जन्म जब होता है तो पूरे ब्रह्मांड में उस समय ग्रह नक्षत्रों का जो विद्या मानता है, वह आपके जन्म के समय में आपके ऊपर प्रभाव डालती है और उसका प्रभाव पूरी उम्र आपकी लाइफ में रहता है। जैसे हम अभी एक इंटरव्यू कर रहे हैं, हम अभी एक पॉडकास्ट कर रहे हैं। हमारा पॉडकास्ट तभी होगा, तभी कनेक्ट होगा जब हमारा तीसरा भाव और नवम भाव आपस में कनेक्ट होंगे। यदि हम तीसरा भाव और नवम भाव हमारा कनेक्ट नहीं होगा, तब तक हमारा इंटरव्यू या पॉडकास्ट कनेक्ट आपस में नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल आपकी बातें बहुत ही सटीक है। इससे मुझे एक चीज़ याद आ रही है, जैसे कि हम सुबह सुबह उठ के कुछ काम के लिए जाते हैं और अगर हमारा वो कुछ चीज़ हमारी गलत हो जाती है हमारे साथ, तो हमारा पूरा दिन एक ऑरा क्रिएट हो जाता है, वो गलत ही चीज़ें होती रहती है। तो कुछ तो ऐसी कैलकुलेशन है जिसके बारे में हम नॉर्मल युवाओं को या फिर हमारे श्रोताओं को नहीं पता, कुछ तो कैलकुलेशन है। अब आपने बोला कि शुरू में दिन की शुरुआत खराब से होती है और पूरा दिन ही खराब जाता है। तो मैं अपने जो मेरे जातक मेरे पास आते हैं एस्ट्रोलॉजी करवाने के लिए, तो मैं बताता हूँ कि आपके महीने के 3 दिन ऐसे हैं जो बहुत खराब जाएंगे, उसमें से 3 दिन ऐसे हैं जो कम खराब जाएंगे और 3 दिन हैं जो बहुत ही कम खराब जाएंगे। मतलब कि 3 दिन तो ऐसे हैं महीने के, चाहे वो मोदी जी हैं, चाहे वो अंबानी हैं, तो उनके 3 दिन आपके खराब जाने ही जाने, क्योंकि वह 3 नक्षत्र ऐसे हैं कि जैसे ही दिन शुरू हुआ और आपकी शुरुआत ही खराब से होगी। यदि आपको पहले से ही पता लग जाए कि आज मेरे साथ में चीज़ें खराब होने वाली हैं, दिन मेरा खराब जाने वाला है, तो आप हो सकता है कि उस दिन पहले से अपना मूड चेंज करके उठें, या फिर आप पहले से उपाय करें, या फिर वो नया काम करने ही ना जाएं। और ऐसे ही 3 दिन आपके ऐसे होते हैं जो आपके महीने में इतने अच्छे होते हैं कि आप कोई भी काम करें आपके होने लग जाते हैं। आपने भी ये भी गौर किया होगा, अपने फरमाया होगा। हाँ। तो आप एक आर्टिस्ट हैं,
इसी प्रकार से हमारे नक्षत्र होते हैं, इसी प्रकार से हमारे योग होते हैं। तो यदि आप अपना कोई भी नया काम सुकर्मा योग में, सिद्धि योग में करते हैं, या एक इसमें होता है सुपर सक्सेस डे में यदि आप करते हैं, तो मेरे आपके बहुत सारी फिल्म इंडस्ट्रीज वाले के लोग आपके मेरे क्लाइंट्स हैं, तो मैं बताता हूँ कि आप अपनी फिल्म को कब लॉन्च करें। जी। यदि आप किसी ने अपनी फिल्म को लॉन्च करते हैं, या अपनी वेब सीरीज़ को लॉन्च करते हैं, या अपने आप को लॉन्च करते हैं, तो उसने आपका सुपर सक्सेस होने के योग बन जाते हैं, क्योंकि उस टाइम तारों मंडलों का जो समूह है वो आपके साथ में खड़ा है। और एक दिन ऐसा है जब समूह आपके अगेंस्ट में खड़ा है, तो आपको ज़्यादा चैलेंज आएंगे, ज़्यादा तकलीफें आएंगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये बहुत ही सत्य बात है कि फिल्म इंडस्ट्री में तो दिन देख के और वार देख के, समय देख के ये होता है, और उसका प्रभाव भी बहुत बाद में वो इंटरव्यूज़ वगैरह में, हमने पॉडकास्ट वगैरह में सुना है कि कितना पड़ता है। और पर्सनली सर, अब मैं आपसे आचार्य जी, मैं मेरे बारे में भी कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। जी, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के बारे में अपने ऊपर अप्लाई करने के लिए ये चीज़ें। जैसे सर आपने बताया आचार्य जी कि मैं अनजान हूँ अभी उस नक्षत्र और उन चीज़ों से, तो मुझे नहीं पता चलता कि वो कौन सा पल मेरे लिए सही रहेगा, या कौन सा घड़ी पे मुझे वो काम करना चाहिए। मुझे एक कार्य करना है और मेरे पास अभी वो सोर्स है, तब मुझे वो कार्य करना चाहिए, या कैसे मैं पता करूँ कि मुझे मेरा ये कार्य जो कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है वो कब शुरू करूँ उसको। देखिए, इसके लिए तो हमें पूरा आपकी एक हॉरोस्कोप बनाना पड़ेगा लैपटॉप के अंदर, फिर मैं आपको देख के बता सकता हूँ। लेकिन मैं आपको जैसे आप एक स्टार, एक फिल्म के रूप में काम कर रहे हैं, तो मैं आपको ये जरूर बताना चाहूँगा कि एक फिल्म स्टार आदमी कब बनता है, आदमी कब इस इंडस्ट्री के अंदर आगे बढ़ता है। तो इसके अंदर जो हमारा पंचम हाउस है, कुंडली के 12 हाउस होते हैं, जो पंचम हाउस है, ये फिल्म जैसे ये चमकाने का हाउस है, चमकने का हाउस है, स्टार का हाउस है। तो इसी प्रकार से पंचम राशि है सिंह राशि। आपकी चाहे राशि कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यदि पंचम हाउस का मालिक अच्छी ग्रहों पे बैठा हुआ है, पंचम राशि अच्छी जगह बैठी हुई है, और आपका शुक्र और राहु ग्रह भी यदि आपको अच्छे सिग्निफिकेटर दे रहा है, तभी आप एक अच्छे स्टार बन पाएंगे। आप देखिए, जैसे जब भी आप स्टार बनने की बात करते हैं, तब सबसे ज़्यादा चीज़ें हमें मेहनत के साथ में किसकी चाहिए? भाग्य की। भाग्य की, हाँ। ठीक है, तो मेहनत कौन करवाता है? मेहनत हमेशा मंगल करवाता है। तो कर्म, प्रोफेशन कौन देता है? शनि देता है। और भाग्य का जो मालिक है वो हमारा नवम भाव है, या फिर हमारा गुरु है। यदि किसी की जातक का गुरु नीच का बैठ जाता है, गुरु ग्रह, जुपिटर ग्रह नीच का बैठ जाता है, तो भाग्य साथ होते हुए भी उसका भाग्य साथ नहीं देता है। और ऐसे ही नवम भाव का मालिक यदि 8वें घर में बैठ जाए, या नवम भाव का मालिक अशुभ ग्रहों के साथ में बैठ जाए, तभी भी जातक का भाग्य साथ नहीं देता। अब अक्सर आप देख रहे होंगे कि हम सब कुछ, हमारा सेट रेडी है, चीज़ें रेडी हैं, और फिर भी चीज़ें हमारे साथ नहीं देती हैं। तो अक्सर हम लोग भाग्य को कोसते रहते हैं कि पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है। तो भाग्य को कोसने से अच्छा है कि आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट से मिलिए और अपना भाग्य चेक कीजिए। और एस्ट्रोलॉजी सेम वैसे ही है, जैसे आपका पेट दर्द हो रहा है, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं। अब कभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सब कुछ मेरा ठीक चल रहा था, 2020 तक सब कुछ ठीक चल रहा था, अभी 1 साल से क्या हो रहा है, जातक अक्सर था। तो ये जो समय है, ये आपकी अंतरदशा और महादशा बताती है। जैसे मान लीजिए कि अभी आपने 5 साल लाइफ में बहुत ग्रो किया, आपको चांस मिले, आपको तरक्की पे तरक्की मिलती रही, आपको ब्रेक मिला, लेकिन पिछले 1 साल के अंदर आपकी ऐसी अंतरदशा चल रही जो आपकी नीच के बैठी है जी, जो आपके समय के साथ में नहीं दे रही है, और वह ग्रह आपका शत्रु होकर बैठा हुआ है। तो जब तक आप उसको नहीं बनाएंगे, उसके जीव जंतु को नहीं बनाएंगे, तो वो ग्रह आपका पीछे पड़ा रहेगा। बिल्कुल। तो सर, मेरे बारे में, मेरा भी बनाव कुंडली था कि मेरे भी बहुत सारे प्लान है, और मैंने भी बहुत सारे अप डाउन्स देखे हैं आचार्य जी। शुरुआत मेरी हुई थी वेस्टर्न डांस करके। अच्छा, मैंने जो भी टीवी शो किए थे वो पॉपिंग में मैंने अपना एक डांस स्टाइल बनाया था। मैं इंजीनियरिंग मैंने 2012 बैच पास आउट हूँ मैं ईसी से। उसके बाद मेरा पैशन था डांस में जाना, तो मैंने वहाँ से शुरू की। अकेला इस लड़ाई को लड़ा, क्योंकि मेरे अंदर पता नहीं एक ऐसा बोलते थे कि इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कितनी भी मेहनत कर सकता हूँ। तो मैंने उस दिशा में की। मैंने अच्छे टीवी शोज़ किए, बहुत बड़े बड़े स्टार के साथ किए। उसके बाद में मेरा डाउनफॉल आया, कोरोना आया। फिर उसके बाद फिर मैं राजस्थानी कल्चर, मतलब मेरा कितना चेंज आया है मुझे भी नहीं पता कि मेरे भाग्य ने मुझे इतना चेंज करा है। इतना समय लग गया मुझे जानने में।
फिर मैंने जब राजस्थानी शुरू की, अब लोग मुझे बहुत अच्छा सम्मान है, मुझे लगता है वो टीवी वाला जो अजीत था उससे ज़्यादा इसमें सम्मान देते हैं अब मुझे। देखिए, आप इसके बात को समझने की कोशिश कीजिए। जी। आपने पहले बाहर कोशिश की, हम्म, उसके बाद आपको राजस्थान यानी कि अपने ही घर में वो ज़्यादा मान सम्मान मिला जो आपको बाहर नहीं मिला। तो इसका मतलब ये भी आपकी कुंडली में एक योग देखे जाते हैं कि आपको जो रिस्पेक्ट है या मान सम्मान घर के बाहर में जाकर मिलेगा या फिर आपके घर में जाकर मिलेगा। ये हमारी कुंडली का चौथा हाउस हमें बताता है, फोर्थ हाउस बताता है। यदि फोर्थ हाउस का संबंध 12वें घर से हो जाए तो आपको अपने घर में, अपने ही स्टेट में वो रिस्पेक्ट मान सम्मान नहीं मिलती। और यदि चतुर्थ घर का संबंध 11वें घर से हो जाए और चतुर्थ घर में 2 या 3 अच्छे ग्रह आकर बैठ जाएं, तो इसका मतलब है कि आपको जो मान सम्मान अपने ही घर में मिलेगा वो बाहर जाकर नहीं मिलेगा। तो अभी आपका हॉरोस्कोप अभी हम रेडी करते हैं, अभी आपको तैयार करते हैं, फिर हम आपके बारे में आपको बताएंगे कि आपके हॉरोस्कोप में क्या लिखा हुआ है। कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं अभी प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत मतलब एक आर्टिस्ट की भूख कभी ख़त्म नहीं होती, कला सीखने की और कला में आगे बढ़ने की, और उस प्रोफेशन को अपना जिससे जीवन चल सके वैसा बनाने की, जिससे जीविका भी चल सके, अर्न भी कर सके। तो वो मुझे आपसे बहुत जानना है कि मैं किस तरीके से मैं उसमें मेहनत करूँ, कब करूँ मैं। जब तक मैं आपका चार्ट देखता हूँ तो तब तक मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपने ये जो डांस की शुरुआत या करियर की शुरुआत कब की और कैसे की? शुरुआत असल मायने में जब मैं पॉलिटेक्निक किया मैंने पहले, फिर मैंने इंजीनियरिंग की जी। जब पॉलिटेक्निक किया तब मैं कॉलेज में उस समय ग्रुप वगैरह डांस के बनते थे, तो मैंने उस समय ग्रुप ज्वाइन किया और मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला कि यार मेरी बॉडी में बहुत अच्छी लचक है। हमने प्रैक्टिस की, उस कल्चर इवेंट में किया हमने, हमारे टेक उत्सव होता था उसके अंदर। वहाँ से मेरे जो गुरु थे उन्होंने ये और बताऊँगा आचार्य जी, गुरुओं ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। अच्छा जी, वहाँ से मेरे गुरु ने ही मुझे बोला कि कुछ कर सकता है तू, मतलब आजकल जो टीवी शो आ रहे हैं वैसा जहाँ लगता है तेरा, तो तू थोड़ी मेहनत करे तो वहाँ तक, ऐसा मेरे सर ने बोला। तो मैंने थोड़ा उसको सीरियस लेके प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी। उसके बाद में मैं इंजीनियरिंग के लिए जयपुर आया। वहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा लैपटॉप आया मेरे पास उस समय, मैंने उस पर वीडियोज़ रिसर्च करना शुरू किया, डांस के बारे में जानना शुरू किया, डेप्थ में गया। तो वो एक कड़ी जुड़ी मेरी डांस की कि मुझे ऐसे शुरू करनी है। और फिर मैंने टीवी शोज़ वगैरह किए। वहाँ भी आचार्य जी देखिए, मुझे हमेशा मेरी किस्मत लाठी लेके खड़ी रहती है मेरे आगे। कैसे रहती है? मुझे मेरा पहला टीवी शो मिला था और वो टीवी शो में मेगा ऑडिशन में मैं कंटेस्टेंट बनने वाला था। उससे पहले एक राउंड होता है। वो राउंड मेरा कब आया? जब मेरे 5th सेम के 5 पेपर थे, सेम डेट क्लैश किया। ओह अच्छा। ऐसे चैलेंजेस मेरी लाइफ में हजारों है, मतलब हर घड़ी पे आए। मतलब मैं अपने आप को प्रूव कर देता हूँ, फिर मेरे पास बराबर आके खड़े हो जाते हैं वो चैलेंज कि अब बता, परीक्षा है तेरी कि तू कैसे निकलेगा। तो मेरे ऊपर आ जाता है वो कि मैं अब कैसे निकलूँ। तो मैं अकेला, कभी मेरे डिसीजन गलत हो जाते हैं आचार्य जी, कभी मेरे डिसीजन सही हो जाते हैं, क्योंकि खुद से सीखा हूँ। तो ऐसे शुरुआत हुई। फिर मेरे गुरु ने ही मुझे बोला कि अजीत, हर किसी को मौका नहीं मिलता यहाँ तक, 2011 में। और मैंने वो रियलिटी शो किया, फिर बाद में इंजीनियरिंग भी पूरी की है। अच्छा, ऐसे रहे। तो 2011 में आपने टीवी 2011 में पहला टीवी शो किया था। अच्छा, तो क्या नाम था पहले टीवी शो का? उसका था डांस सीनियर डांस सीजन 3। अच्छा जी, उसमें मैं ऑल इंडिया टॉप 42 तक था और मैं राजस्थान का तीसरा चौथा ही लड़का था जो टीवी पे उस समय गया था। उस समय गया था। उसके बाद आपको ब्रेक मिला? उसके बाद में मुझे छोटे मोटे काम मिले। ये अपने जो साउथ में मूवीज़ होती हैं उनके गेस्ट परफॉर्मेंस, रीजनल चैनल्स वगैरह पे मैं एज ए गेस्ट जाता था और बहुत शोज़ वगैरह करता था। माँ चैनल हो गया, मतलब इंडिया के सारे रीजनल चैनल पे मैंने गेस्ट परफॉर्मेंस किया। उसके बाद फिर मेरा एक पेपर बैक रह गया था OT का, उसको पास, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का, उसको पास करने के बाद मैंने इंडियाज़ गॉट टैलेंट किया। उसमें मैं सेमीफाइनल लिस्ट रहा 2013 में। 2013 में। उसके बाद बहुत काम मिला, लेकिन फिर मेरे साथ में ऐसा पड़ाव आया, मुझे एक मूवी मिली। बहुत किस्मत ऐसे रखती है बराबर रखती है। चलिए अभी चेक करते हैं, लाइव चेक करते हैं कि आपके साथ में ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है। तो अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझे बताइए। मेरी है 28 दिसंबर 1987। 1900 बर्थ समय 9:15 बजे शाम को, PM 9:15 बजे शाम को।
ठीक है। और प्लेस ऑफ बर्थ? प्लेस ऑफ बर्थ है अपना शेखावाटी का एरिया, मतलब एग्जैक्टली नीम का थाना डिस्ट्रिक्ट है, सीकर। सीकर। चलिए, मेरे पास ना हॉरोस्कोप आपका बन के रेडी है जी। तो सबसे पहले मैं आपके बारे में आपको बताता हूँ। आपका जो लगन है वो कर्क लगन है और चंद्रमा जो आपका 5वें घर में बैठा हुआ है गुरु के साथ में। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि आपका भाग्य आपके साथ में है। लेकिन ये आपको देखना, ये इसके साथ साथ में क्या है कि आपका राहु भी साथ में बैठा हुआ है। गुरु के साथ में भी आपका राहु भी साथ में बैठा हुआ है और वो भी नीच कर होकर। तो इसका मतलब क्या है कि चीज़ें होंगी कुछ और देखेंगे कुछ और। आप किसी का कितना भी कर लें उसके बाद भी आपको क्रेडिट ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। और कोई आपसे जैसे पैसा उधार ले ले, आपको नहीं लौटाए, आपको अपना ही पैसा मांगने में बार बार शर्म आए, परेशानी आए, ऐसा भी हो सकता है। शनि आपका 9th हाउस में बैठा हुआ और 6th हाउस में बैठा हुआ है धनु राशि में। इसका मतलब आप किसी को मना नहीं कर पाते। आप मना नहीं कर पाएंगे कि कोई भी आपको काम कर ले, सामने वाले का सोच भी लेंगे तभी आप सामने वाले को जल्दी से मना नहीं कर पाएंगे। आपके कंधे पे ऐसा लग रहा है कि एक तिल का निशान भी होना चाहिए। कंधे के आसपास इधर है, इधर है ना। आपके पैरों की पिंडलियों के पास भी एक तिल का निशान होना चाहिए और एक आपके कमर के पास भी तिल का निशान होना चाहिए। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपके घर के पास में कोई ट्रांसफार्मर या पुराना घर भी हो सकता है। गांव के पास में पुराना घर है। गांव नए घर के पास पुराना घर है। नया घर के पास में पुराना घर है। और आपका चतुर्थ घर में तुला राशि बैठी हुई है। तो इसका मतलब जब भी आप घर बनाएंगे तो घर आप सुंदर बनाएंगे या घर को आप सुंदर तरीके से, अच्छे तरीके से मेंटेन करेंगे। उसमें लग्जरीज आइटम होने के घर के अंदर योग है। अब तुला राशि में मंगल बैठे हुए हैं तो हल्के से आप मांगलिक भी हैं। मांगलिक हूँ मैं। हाँ, तो अब क्या होता है कि आप मांगलिक हैं लेकिन तुला राशि में मांगलिक हैं और चतुर्थ घर में मांगलिक हैं। तो होता क्या है कि ऐसा में क्या कि संबंधों में सामने वाले से वैसे 7वें घर में शुक्र भी बैठा हुआ है। तो इसका मतलब दोनों तरीके के आपको रिजल्ट मिलेंगे। जब आपके साथ रिलेशन होंगे तो बहुत अच्छे होंगे और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला आपसे पहले आके झगड़ा कर ले और बाद में सॉरी मांगे। ऐसा भी होने के आपके साथ में योग है। मतलब कि आप पहले रिश्तों में क्या हो जाए, थोड़ा सा तनाव हो जाए और फिर वो बात सामने वाला ही खुद फील करे, यार मैंने ऐसा आपसे नहीं कहना चाहिए था। लेकिन शुक्र बैठा हुआ, आकर्षण का योग भी है। आप कहीं पर भी जाएंगे सामने वाले को अपना दीवाना बनाकर आ जाएंगे। सामने वाला आपको देखते ही मतलब कि आपके लिए आकर्षण का योग, वो आपको कहीं याद भी करेगा। कहीं आप नहीं भी होंगे तभी भी आपको मिस करेगा, आपको याद भी करेगा। ये कलाकार के लिए जरूरी है। अब देखिए, मैंने आपको ये कहा था कि आपकी कुंडली में पंचम हाउस और पंचम राशि यदि अच्छी होगी तभी हम एक अच्छे इस फिल्म इंडस्ट्री में जा सकते हैं। तो आप देखिए कि पंचम जो राशि है वो आपके 2nd हाउस से बैठी हुई है, मतलब कि पैसे की राशि में। 2nd जो हाउस है वो पैसे की राशि है। लेकिन जो पंचम जो घर का मालिक है वे आपके चतुर्थ घर में बैठा हुआ है जी। तो इसका मतलब है कि आपको रिजल्ट कैसे मिल रहे हैं, दोनों मिल रहे हैं। लेकिन शुक्र ग्रह आपका बहुत अच्छा बैठा हुआ है और राहु ग्रह कहीं ना कहीं आप नीच के बैठे हुए हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, जैसा आप अभी कह रहे थे ना कि चीजें लास्ट मोमेंट में जाके रुक जाती हैं, तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि आपके साथ चीजें अच्छी भी हो रही हैं और कहीं ना कहीं बुरी खींच भी रही है। एक दो प्लेनेट तो आपको सक्सेस कर रहे हैं, खूब आगे आपको पैसा, नेम, फील्ड सब दे रहे हैं, और 2 ग्रह कहीं ना कहीं आपको खींच रहे, थोड़ा बैक भी यहाँ पर लेके आ रहे हैं। यदि आप इन ग्रहों का आपने मेडिसिन या उपाय भी साथ साथ में कर लिया, चंद्रमा राहु साथ में इकट्ठा बैठा हुआ है, तो पैसा आपके पास एकदम से आता भी है और पैसा एकदम से चला भी जाता है। आपके घर के आसपास या आपके घर के अंदर मैंने बोला था कि पानी की लीकेज या पानी की टप टपी करने का थोड़ा सा योग है। जैसा कि अपने मुझे भी फ्लश अभी आपका लीक हो रहा है, तो ऐसा भी आपकी कुंडली में योग है। तो आप मैरिड है? मैं मैरिड हूँ, 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। तो अभी आपका शुक्र आपका 7वें घर में बैठा हुआ है और शनि भी बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो वाइफ है वो भी सुंदर भी हो सकते हैं, सुंदर भी होनी चाहिए, और लेकिन थोड़ा सा बोलने में स्ट्रेट फॉरवर्ड भी या सादा जीवन, उच्च विचार भी उनके अंदर हो सकता है। यहाँ पे सर मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मेरी वाइफ बोलती नहीं है बिल्कुल ही।
तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे मैंने बोला कि सादा जीवन उच्च हाँ, विचार। सादा है बिल्कुल, वो बिल्कुल नहीं बोलती ज़्यादा, हाँ। किसी से घुल मिलती नहीं है, ज़्यादा बोलती नहीं है, ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करती खुद को, उसका अपना ही एक वो मैं है। आपको यही तो बोला कि सादा जीवन सादा उच्च जीवन उच्च विचार। विचार, बस। हाँ। तो ऐसे जो आपको शुक्र भी बैठा हुआ है हाँ। तो देखने में सुंदर भी होनी चाहिए, हम्म। लेकिन शनि बैठे हुए हैं तो ये इसका मतलब क्या होता है कि सादा जीवन उच्च विचार। सर, हाँ। और एक जना रोमांटिक होता है और एक जना कम रोमांटिक होता हाँ, है। मैं फुल रोमांटिक हूँ। तो कहीं ना कहीं जब शनि और शुक्र आपस में बैठ जी। जाता है तो एक जने में थोड़ी रोमांटिकता कम भी हाँ। आ जाती है। तो ऐसा भी आपकी कुंडली में होगा। और आप कर्क लगन के हैं तो आप इमोशनली होंगे। हाँ, बहुत सारे डिसीजन आप इमोशन के भी कारण ले लेते होंगे। जी। आपका झुकाव, चाहे आप कहीं भी चले जाएं, आपका झुकाव आपके घर के प्रति बना रहेगा। हमेशा। और आपने मुझे बोला कि सबसे पहला ब्रेक आपको कब मिला? 2011 में। जी। तो देखिए कि 2011 की यदि मैं बात करूं तो तब आपकी शुक्र की दशा चल रही थी। जी। तब आपकी शुक्र की ही महादशा चल रही थी। और शुक्र की महादशा के अंदर 2011 की बात करूं तो बुध की अंतरा चल रही थी। तो 2013 में बुध भी आपके छठे घर में सूर्य के साथ में और शनि के साथ में बैठे हुए हैं। तो बुध के दोनों मित्र हैं, सूर्य भी बुध का मित्र है और शनि भी बुध का मित्र है। और यदि और ये आपको सफलता कहाँ जाकर मिली? बाहर जाकर ब्रेक थ्रू मिला। हाँ, बाहर जाके। क्योंकि बुध की जो एक राशि है वो 12वें घर में बैठी हुई है और एक राशि तीसरे घर में बैठी हुई है। तो मतलब तीसरा घर किसका है? नेम एंड फेम का है। 12वां घर किसका है? फॉरेन का है। और छठा में बुध अपने ही राशि में अपने ही घर में बैठा हुआ है और अपने मित्र के साथ में बैठा हुआ है। तो इसका मतलब है घर का। कि आपको घर की बजाय बाहर से नेम एंड फेम ज़्यादा मिलने की संभावना थी। तो अब आपने बोला कि उसके बाद मेरे को कहाँ से ज़्यादा सफलता मिली? हाँ, मुझे इसके बाद मुझे अपने जब घर में आया, जब मैं राजस्थानी जब मैंने किया कोरोना के बाद, ये हुआ है 2022 की शुरुआत में। अचानक से मेरा बेटा हुआ था ना 12 तारीख को, तो मुझे मेरा सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मिला था। वो था राजपथ के ऊपर अपने 26 जनवरी को मैंने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो टैब्लू होता है उसकी पूरी कोरियोग्राफी मैंने की थी। तो वो सबसे बहुत बड़ी बात है। वो कब की बात की आपने? वो 2021-22 की बात है सर। एग्जैक्टली आचार्य जी, मुझे 21-22 की बात। 2021 की मैं बात करता हूँ। 21 या 22, 21 लास्ट, 22 है सर। 22 के शुरू में तब आपकी सूर्य के अंदर गुरु की दशा चल रही थी। सूर्य के अंदर तब भी आपकी बुध की दशा चल रही थी। सूर्य के अंदर बुध की दशा चल रही थी। तो इसका मतलब ये है कि जो बुध ग्रह आपके लिए बड़ा अच्छा रहा है। जब आपकी बुध की अंतर आई है तब तक आपको कहीं ना कहीं ब्रेक मिला है। हाँ। क्यों ब्रेक मिला है? क्योंकि जो बुध की दो राशियां होती हैं, एक मिथुन राशि और एक कन्या राशि। और जो बुध की कन्या राशि है वह सबसे इंपॉर्टेंट माननी गई है बुध ग्रह के लिए। और वह आपके नेम एंड फेम के घर में बैठी हुई है। बुध अपने गणेश जी का नहीं, बुध गणेश जी का वार भी कहा जाता है। हाँ, गणेश जी। और मैं गणेश जी को बहुत ज्यादा मानता हूँ। तो जितना आप गणेश जी को मानेंगे तो आप ये मान के चलें कि उतना आपका भाग्य आपके साथ में रहेगा। जी, मैं ऐसे मानता हूँ कि मेरे पास में मेरे भाई जैसे मैं बात करता है। हाँ, तो ऐसा इसमें कोई डाउट नहीं है। जितना आप गणेश जी के बारे में उनका पूजा करेंगे या गणेश जी की जितनी आप छोटी बच्चों की जितनी सेवा करेंगे उतना आपका नेम एंड फेम ज़्यादा होगा। जी, और मैं चाह रहा हूँ आचार्य जी एक और चीज़, कि ये आपने मुझे एक चीज़ समझाई एस्ट्रोलॉजी के बारे में कि मेरा बुध जो है वो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव है। और मुझे उसको देखते हुए, उसको जानते हुए, आप जैसे आचार्य जी विद्वान से सलाह मशवरा करके, जैसे कि आपने बताया कि जिस समय मेरा बुध स्ट्रांग था उसी समय मुझे अपने करियर में सक्सेस का चीज़ें मिली। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि आपके चीज़ें अगेंस्ट हो लेकिन आप किसी तरीके से उनको अपने पॉजिटिव फेवर में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यही तो एक ग्रह है और ये तो एक चीज़ें हैं जो आपको बताती हैं कि आप किस तरीके से अपने काम को कर सकते हैं, चीज़ों को लेके आ सकते हैं। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, बुध यहाँ पे शुक्र के नक्षत्र में बैठा हुआ है जी। और बुध यहाँ गुरु की राशि में बैठा हुआ है। बुध ग्रह जब बुध ग्रह की आपकी अंतर आएगी, प्रत्यंतर आएगी या महादशा आएगी तो यह आपका समय सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि बुध जो शुक्र है वो 7वें घर में स्टेटस की राशि में बैठा हुआ है। जो मकर राशि वो स्टेटस की राशि है, नेम एंड फेम की राशि है। और गुरु यहाँ पे 9वें भाव में भाग्य के घर में बैठा हुआ है। तो मतलब कि सब चीज़ें आपकी क्या हो रही हैं? एक्टिवेट हो रही हैं। अब जो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि आपके पास पैरेलल चीज़ें चलती रहती हैं कि एक ग्रह आपको पैसा दे रहा है और दूसरा ग्रह आपसे पैसा ले रहा है या कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। कहीं ना कहीं वो भाग्य वहाँ पे आपका साथ नहीं दे रहा जहाँ पे आप चाहते हैं।
तो सबसे पहले आपको अपने गले में पुखराज और मोती पहनना चाहिए। जी। ठीक है। आपको मछलियों को चावल और चने की दाल खिलानी चाहिए, क्योंकि राहु यहाँ पे मीन राशि में बैठा हुआ है, क्योंकि राहु मीन राशि में अच्छे नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि और राहु जब भी नवम घर में होते हैं तो भाग्य के साथ में आपका झगड़ा होता रहता है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए साथ अच्छा बात क्या हुई कि आपके यहाँ पे गुरु और चंद्रमा एक साथ इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं। तो 3 में से 2 ग्रह तो आपके फेवर में है, एक ग्रह आपके साथ में नहीं है। तो 70% तो आपके फेवर में हो गया चीजें, लेकिन कहीं ना कहीं 30% कहीं ना कहीं आपके फेवर में चीजें नहीं है। हाँ। तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको रुके हुए पानी में मछलियों को चावल और चने की दाल देख कर आनी चाहिए। आपको किसी भी आश्रम में, चाहे वो अपंग का आश्रम हो, बच्चों का आश्रम हो, कोड़ियों का आश्रम हो, वहाँ पर आपको झाड़ू, चावल और चने की दाल भी देकर आनी चाहिए। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि ये तो हमें मतलब एक अच्छी शिक्षा ही देती है। मैं तो कहता हूँ कि ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इस बहाने मैं अच्छी चीज़ें कर रहा हूँ। तो ये आपके देखो एस्ट्रोलॉजी आपको यही तो कह रही है कि एस्ट्रोलॉजी कहती है कि मेरे बनाए हुए जो इंसान हैं, जो मेरे बनाए हुए पशु हैं, उनको दाना कौन डालेगा? आप और मैं तो डालेंगे। हाँ। इनकी सेवा कौन करेगा? अब मान लीजिए जिन्होंने जानने में कर्म, अच्छे कर्म या बुरे कर्म कर दिए, उस जन्म में परेशान हो रहे हैं। तो यदि हम हर जीव का कुछ ना कुछ कारण है, जैसे मैंने आपको आश्रम बोला, तो आश्रम को मीन राशि से देखा जाता है। तो यदि आप मीन राशि में आपके राहु बैठे हुए, और राहु का मतलब होता है झाड़ू, यदि आप आश्रम में झाड़ू या टॉयलेट साफ करने से संबंधित चीजें वहां पहुंचा देते हैं, तो यही राहु आपका अच्छा रिजल्ट आपको देना शुरू कर देता है। मैं तो कह रहा हूँ कि सेवा के भाव से भी करना बहुत अच्छा है। अपनी एक ऑरा जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव वाइब बन जाएगी, और कहीं ना कहीं चीजें आप अपने लिए मैं हमेशा एक ऑरा पॉजिटिव वाइब को बहुत मानता हूँ आचार्य जी। तो ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे मतलब इससे बहुत पॉजिटिव वाइब। हाँ, तो ये छोटे छोटे आप उपाय आप कर लेते हैं। मैं आपको 1-2 उपाय और बता देता हूँ, आप देखेंगे आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। आप कबूतरों को, जो पक्षी बर्ड्स आते हैं, वो राहु कबूतर जो बर्ड्स है उससे भी देखा जाता है। यदि आप उनको चावल खिलाना चालू कर दीजिए, उनको पानी पिलाना चालू कर दीजिए, तो पैसे से संबंधित समस्या आपकी दूर हो जाएंगी। आपके घर में जो पानी की टैप लीक होती है वह आना बंद हो जाएगी। आप मछलियों को, मैंने आपको बोला कि चावल या चने की दाल खिलाना चालू कर दीजिए, तभी भी आपकी चीज़ें ये ठीक हो जाएंगी। अब आपके क्या तुला राशि में मंगल ग्रह बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब आपको गाय को लगातार 21 दिन 1.25 किलो गुड़ खिलाना है जी। अब वो गाय अपने दरवाजे पे हमेशा गाय आती है। हाँ, तो आप 5-10 गायें को जब लगातार 21 दिन 1.25 किलो गुड़ खिला लेते हैं, तो सामने वाला जब भी आपके पास आएगा तो बड़ी मधुरता और सी चीज़ों के साथ में आएगा। और मैं आपको एक उपाय और बताता हूँ कि जब भी 7वें घर में या 7वीं राशि में मंगल बैठा हो, तो आप जिससे मिलने जाएं या कोई आपसे मिलने आए, तो सामने वाले को मीठा खिलाइए जी। तो जैसे ही सामने वाले को मीठा खिलाएंगे, सामने वाला किसी भी मूड से आए, किसी भी चीज़ से आए, आपका काम करके ही जाएगा। मुझे एक चीज़ यहाँ पे समझ में आती है कि अपनी जो विद्या है वो ये बोलती है कि दूसरों के साथ अच्छा करो, अपनी प्रकृति के साथ अच्छा करो, तो आपके साथ अच्छा होगा। तो ये और कैलकुलेटेड चीज़ें से अगर आपको समझना है, तो मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर वो चीज़ें हैं, क्योंकि हम पूरी दुनिया के साथ सब गरीब को और हर किसी के लिए हम मदद कर नहीं सकते तो ये एक बहुत बहुत खूबसूरत। हाँ, तो मैं आपको यही कह रहा हूँ, अब आपके भाग्य में आपको इतना कुछ दे दिया, हाँ। आप ये 2-3 चीज़ें और कर लेते हैं तो भाग्य आपके साथ में आकर खड़ा हो जाएगा और आप 1 और 1 11 बन जाएंगे। आप देखिएगा, आप छोटे छोटे उपाय आप करके देखिएगा, आप देखिएगा लाइफ में किस तरीके से आपके चेंजेस आते हैं। जी जी। आप यदि आप लग्जरी के फील्ड में हैं तो मैं आपको यहाँ पे एक और उपाय बताता हूँ। आप बुरा चीनी लीजिए जी। बुरा चीनी के अंदर 5 अलग अलग प्रकार के ड्राई फ्रूट डालिए, जैसे उसमें अखरोट डाल दीजिए, बादाम डाल दीजिए, खजूर डाल दीजिए, मिश्री डाल दीजिए, या फिर किशमिश डाल दीजिए। इन सब का बुरा बनाकर आप चींटियों को डालना चालू कर दीजिए। आप देखेंगे लग्जरी आगे आगे होगी और आप पीछे पीछे होंगे। मतलब आप आगे आगे लग्जरी आपके पीछे पीछे होगी, आप देखेंगे पैसा ऐसे आएगा आप सोच भी नहीं पाएंगे जी। तो ये छोटे छोटे उपाय आपको मैं बता रहा हूँ, मैं शुरू करने वाला हूँ ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में। और एक छोटा सा लास्ट सवाल, मैं आपसे ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। मैं लिखता भी हूँ गाने के साथ, नृत्य के साथ में, और मुझे विश्वास है उस मेरी कला पे
क्या मेरी किस्मत भी ये बोलती है कि मैं सिंगिंग और इसमें भी उतना ही हासिल कर सकता हूँ, या कुछ अड़चने हैं? देखिए, यदि आप यहाँ पे लिखिए कि केतु आपका 3rd हाउस में बैठा हुआ है, तो लिखने का जो घर है वो 3rd हाउस से देखा जाता है। और यहाँ पे जो 3 नंबर की राशि वो आपके 12वें घर में बैठी हुई है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप अच्छा लिखने के बावजूद भी आपकी उस काम में उतनी प्रशंसा ना मिले, इसके भी योग हैं। इसके भी योग्य हैं। तो मैं आपको ये कहूँगा कि क्योंकि केतु यहाँ पे आपके नीच के बैठे हुए हैं, 3रे घर में केतु अच्छे नहीं होते हैं, और 6ठी राशि में भी केतु यहाँ पे अच्छे नहीं होते हैं। तो आपको मैं बताता हूँ कि आप लिखने में आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, चीज़ें ज़्यादा लिखेंगे, आपके लोग प्रशंसा करेंगे लेकिन पे नहीं करेंगे। जी, यहाँ मैं अपना खुद का मेरा प्रोडक्शन हाउस है। मैंने पहला एक प्रोजेक्ट किया था जिसमें मेरा पहला एक गाना आया था अपना ऑडियो आवे। उसका काफ़ी अच्छा मेरी जो पब्लिक है उसका मुझे रेस्पॉन्स मिला। वो गाना 3.5 लाख यूट्यूब पे चला है, और 2 बार ट्रेंडिंग रहा है इंस्टाग्राम पे, 50,000 उस पर रील बन चुकी है। तो मुझे इशारा सा लगा कि ये चीज़ शायद और मेहनत करने पर ये ऊंचाइयों तक जा सकती है। यदि आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको क्या बोलूँ, यदि आप अपने खुद के लिए लिखेंगे, हाँ, खुद के लिए, तो ये चीज़ अच्छी रहेंगी। जी जी, मेरे यदि आप इसको लिख के आके बेचने की कोशिश करेंगे तो तब आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम या स्ट्रगल का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, मैं अकेला ही इस सफ़र पे चला था और अकेला ही चल रहा हूँ आचार्य जी। तो मैं जो भी कर रहा हूँ मेरे खुद के लिए कर रहा हूँ। हाँ, तो यदि आप खुद के लिए लिखते हैं, खुद के लिए काम कर रहे हैं, तो ये केतु ग्रह आपके साथ में है। यदि आप इसको प्रोफेशन में, आप डांस को प्रोफेशन बनाइए, आप अपनी कला को प्रोफेशन बनाइए, क्योंकि बुध ग्रह शुक्र के नक्षत्र में और एक गुरु की राशि में बैठा हुआ है। और वैसे भी गुरु आपके भाग्य के घर में बैठा हुआ है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि भाग्य कौन बताता है, धनु राशि और 9वां हाउस। और आपके 9वां हाउस में भी 3 ग्रह बैठे हुए हैं और आपकी 9वां राशि में भी 3 ग्रह बैठे हुए हैं। तो भाग्य तो आपके साथ में जन्म से ही है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। बस वहाँ पे एक ही ग्रह ऐसा है जो राहु ग्रह आके बैठ गया, तो कहीं ना कहीं 75% चीज़ें होने के बाद आपका ब्रेक लगा रहा है। तो यदि आप राहु ग्रह को भी अपने साथ में लगा लेते हैं, आप राहु का मतलब होता है स्वीपर्स, टॉयलेट्स, जो क्लीनर्स लोग होते हैं, यदि आप उनकी सेवा भी करते रहते हैं तो भाग्य आपके साथ में आकर खड़ा हो जाएगा। जी, आप किसी भी ऐसे चौरस्ते, ऐसे भैरव जी के मंदिर में जाइए जो चौरस्ते पे बनाओ, वहाँ पे 5 बत्ती वाला दीपक जलाकर आइए देसी घी के अंदर जी, या सरसों के तेल के अंदर। यदि आपके काम में रुकावट आ रही है तो सरसों के तेल के अंदर जलाकर आइए, और यदि काम में रुकावट नहीं आ रही है, आप अपने काम की बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो देसी घी में जलाकर आइए, क्योंकि सरसों का तेल यहाँ पे तामसिक है और देसी घी यहाँ पे रासिक है। यदि रुकावट आ रही है तो सरसों के तेल से जलाकर आइए, और आप लग्जरी पाना चाहते हैं तो देसी घी से जलाकर आइए। तो 5 बत्तियां समझ हैं, 4 बत्तियां बाहर हो, 1 बत्ती सेंटर में हो, और इसके साथ में गुलाब के फूल की माला भैरव जी को चला के आइए। आप देखेंगे कि किस प्रकार से आपका काम दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। 2 साल से मैं शनि भगवान के भी मैं दीपक जलाता हूँ, और लगभग साल भर से मैं बालाजी महाराज के नारियल भी चढ़ा रहा हूँ। तो है उसका कुछ? बिल्कुल है। यदि आप बालाजी महाराज के यदि आप नारियल चढ़ाते थे, तो मांगलिक हैं आप, तो ऐसे लोगों को मंगलवार को कोई भी काम शुरू नहीं करना चाहिए। लाल कपड़े थोड़े से कम पहनने चाहिए। तो और आप बालाजी महाराज के नारियल के साथ साथ में गुड़ और चने का प्रसाद भी चढ़ाते रहते हैं, तो हनुमान जी आपकी हर समस्या के सामने आकर खड़े हो जाएंगे। तो वो खुद गदा लेकर खड़े हो जाएंगे सामने वाली समस्या को काटने के लिए। तो नारियल के साथ साथ में गुड़ चने का प्रसाद और एक मीठा पान भी आप जरूर चढ़ा के आइए। ज़रूर सर। आचार्य जी, मुझे यही बहुत अच्छा लगा जान के कि मैं अगर खुद के लिए मेहनत करता रहूँगा तो मेरे किस्मत भी मेरे साथ देने के बहुत चांसेस हैं। और दूसरा कि दूसरों की सेवा करते हुए अगर मैं ये चीज़ें करूँगा जो नीडी हैं उनकी, तो भी किस्मत मेरे साथ बहुत आएगी। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, और मैं युवाओं को बोलूँगा कि एक बार ज़रूर ये चीज़ें, जब भी आप कोई नई चीज़ शुरू करें और कोई नई चीज़ें अपने लाइफ में ऐड करें, तो कैलकुलेटेड कीजिए, क्योंकि आजकल पढ़ाई भी तो पूरी कैलकुलेटेड है, तो लाइफ भी कैलकुलेटेड होनी चाहिए। इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मैं आज के यूथ को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, जो भी आपसे जुड़े हुए हैं, काफ़ी फॉलोअर्स आपके हैं, तो जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट का चयन करें,
तो आपको मेडिकल लेना है कि नॉन मेडिकल लेना है, आपको कॉमर्स लेना है कि आर्ट्स लेना है, तो भी हम अपने एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आज के यूथ को हम बता सकते हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट आपको चूज करना चाहिए। आप कला के क्षेत्र में जा रहे हैं, आपको चांस नहीं मिल रहा है, आप एक खिलाड़ी के रूप में उभरना चाह रहे हैं, आपको चांस नहीं मिल रहा है, तो यदि आप मेहनत करने के बावजूद भी यदि आपका भाग्य कहीं साथ नहीं दे रहा है, तो भाग्य को कोसने की बजाय भाग्य के डॉक्टर से आपको मिलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल करेक्ट जी। आचार्य जी, युवा पीढ़ी नए कल्चर और जो नए कल्चर की तरफ अट्रैक्ट हो रही है और उसको अपना रही है, और मैं अपने कल्चर को पुश कर रहा हूँ, तो उसके बारे में आप मुझे सलाह, नई पीढ़ी को सलाह किस तरीके से दे सकते हैं? मैं नई पीढ़ी को एक ही ये सलाह देना चाहूँगा कि जो ये एस्ट्रोलॉजी है, ये भारतीय संस्कृति की एक बहुत बड़ी देन है। तो यदि आप अपने करियर में कहीं पे भी जा रहे हैं या आपको कहीं भी रुकावट आ रही है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि मेहनत मत कीजिए, लेकिन साथ में अपने भाग्य को भी लेकर चलिए। जैसे अभी आपने मुझसे कहा कि 75% चीज़ें हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं 25% चीज़ें आने में रुकावट आती है। तो मैंने आपको तुरंत बता दिया कि कहीं ना कहीं 2 ग्रह आपके साथ में है और एक चीज़ आपके साथ में नहीं है। यदि आप इसको भी साथ में कर लें, तो भाग्य भी आपके साथ में आकर खड़ा हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी देन है। तो मैं ये कहूँगा कि सिर्फ हमें उपाय इस पे जो यूट्यूब पे आजकल एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, तो उन पर ना देखे, हम यदि लॉजिक से एस्ट्रोलॉजी को करें, तो आप देखेंगे कि आप बहुत बड़ा इसमें सीन या फिर लाइफ के अंदर चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से बता दूंगा कि मैंने अभी एक रिपोर्ट भी तैयार की है, आई नो यू बेटर देन यू, कि मैं आपसे बेहतर जानता हूँ। आप मेरे गूगल पे फाइंड कीजिएगा, तो मेरी वेबसाइट पे जाइएगा, तो वहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ डाल के हम आपको करीब 70 से 75 पेज की एक रिपोर्ट भेजेंगे, जो आज से पहले भारत में किसी भी एस्ट्रोलॉजर के द्वारा तैयार नहीं की गई। तो जैसे ही आप ये रिपोर्ट डालेंगे, तो विद इन 24 आवर्स आपके मोबाइल में एक रिपोर्ट बनकर आ जाएगी, जिसमें आप अपने बारे में पूरी अच्छी तरह जान पाएंगे कि मैं अपनी लाइफ में, मेरे अंदर कमियां क्या हैं, लिमिटेशन क्या क्या हैं, और मेरे अंदर अच्छाइयाँ क्या क्या हैं, और क्या मेरे को हेल्थ इशू रह सकते हैं, और क्या मेरे को हेल्थ इशू नहीं रह सकते हैं। तो आप यदि उन चीज़ों को, उसके साथ साथ मैंने उपाय भी इसमें साथ में लिख कर दिए हैं। और यदि आप मेरे से कंसल्ट नहीं भी कर पा रहे हैं, या मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ, या मेरी टाइमिंग है, लेट अपॉइंटमेंट मिलती है, तो आप तब तक आप जो आपकी रिपोर्ट है, रिपोर्ट है, उसमें कुछ उपाय देखकर आप अपनी लाइफ में उपाय करना चालू करेंगे, तो डेफिनेटली आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो जो उपाय हैं वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपके लिए ही बनाए गए हैं। वो जनरल उपाय नहीं है, जैसे किसी ने बोल दिया कि चलते पानी में ही डाल दो, ये कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, आप करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे। तो वो जो उपाय है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपके लिए ही बनाए गए हैं। तो घर बैठे सॉल्यूशन हो गया है। तो हाँ, तो आपकी रिपोर्ट है कि मैं आपसे बेहतर जानता हूँ, आई नो यू बेटर देन यू। तो आप आचार्य लव भूषण LAV आप लिखेंगे, तो आपको ये मेरी वेबसाइट खोल जाएगी, तो उसमें आप अपने डेट ऑफ बर्थ डालकर आप इस रिपोर्ट को निकाल सकते हैं। तो ये अपने प्ले स्टोर पे और हर जगह आपके ये हर जगह अवेलेबल होगी। आप गूगल पे आचार्य लव भूषण डालिए, जैसे मेरी वेबसाइट खुलेगी तो उसमें एक पेज खुलेगा, एस्ट्रोलॉजिकल रिपोर्ट आई नो यू बेटर देन यू। तो आप उसको रिपोर्ट को कहीं पर भी और अपने पूरी फैमिली के लिए भी मंगवा सकते हैं और अपने लिए भी मंगवा सकते हैं। तो मैं दर्शकों से यही बोलूँगा कि शुरुआत कीजिए, और जिस तरीके से आप अपनी दिनचर्या को चलाते हैं, वैसे ही अच्छी चीज़ से जुड़ के, अपने अध्यात्म से जुड़ के, अपने जैसे मैं कल्चर से जुड़ के और इस चीज़ को, अपने राजस्थानी घूमर को प्रचार कर रहा हूँ, वैसे ही अपने लिए कीजिए और शुरुआत कीजिए। जी जी। तो जिस तरीके से आप घूमर की जो राजस्थानी जो लोक गीत कला है, जो कला है, इसको पूरे विश्व में फैला रहे हैं, मैं उसी तरीके से जो भारतीय संस्कृति की देन हमारी एस्ट्रोलॉजी, जिसपे पूरा वर्ल्ड काम कर रहा है, लेकिन हमारे युवा वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं उनको यही कहीं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हमारी संस्कृति को वो ना भूलें। तो यदि हमारी संस्कृति के साथ साथ में यदि आप अपनी मदर टंग या मदर लैंग्वेज के साथ में बाहर जाते हैं और पहले ही अपनी मदर टंग से शुरुआत करते हैं, तो सामने वाला आपके अकॉर्डिंग बोलना शुरू कर देता है। बिल्कुल, आपने देखा ना, यदि आप कहीं पंजाबी में, आप राजस्थान में हैं, तो राजस्थानी से बात शुरू करते हैं, तो सामने वाला आपके अकॉर्डिंग ही बात करना शुरू करता है। तो हमें सामने वाले की तरफ झुककर हमें अपनी ही संस्कृति को पहले प्रमुखता देनी है। तो ये भारतीय ऋषियों की, भारतीय देवी देवताओं की बहुत अच्छी देन है जिसे हमें समझना चाहिए, इसको लॉजिक से पढ़ना चाहिए, लॉजिक से समझना चाहिए। तो आप देखेंगे कि भाग्य भी आपके साथ में आकर
खड़ा हो जाएगा। जी, तो मेरा काम भी और आचार्य जी का काम भी इनका बहुत यूनिवर्स को कवर कर रहा है, मैं एक छोटे से राजस्थान को कवर कर रहा हूँ, लेकिन एक जैसा ही है। तो इसी के साथ में इजाज़त चाहते हैं हम। जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आचार्य जी आपसे मिलके। खमा धन्यवाद। गणी। राम। जय हो।